All right, guys, broadcast bill. But there are so many questions today. Nation really wants to know कि हर बार ये बाबा परोल पर बाहर कैसे आ जाता है, बोबड़ी की इमरजेंसी का क्या होगा, और इस बार के ओलंपिक में हमारा परफॉर्मेंस इतना खराब क्यों हुआ। मैं हैरान हूं जी। सारी बातों पर बात करेंगे। पर या मिस्टर मोहम्मद यूनुस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बांग्लादेश इशू। द न्यूली इलेक्टेड पीएम ऑफ बांग्लादेश, he actually said that हम बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा करने में विफल रहे। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। As I always said that, please stop the violence, maintain the peace, and save the minorities. But the great thing about this, that he is accepting it. He is accepting his failure. और हर एक ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इसी तरह आचरण करना चाहिए। ऐसा किया जाता है और उसके बाद उस गलती को मानकर उस पर काम किया जाता है। हम यही उनसे उम्मीद करते हैं। जितने भी हिंदूज और माइनॉरिटीज बांग्लादेश में अभी हैं, उनकी सुरक्षा की जाए और उन्हें कोई हानि ना हो। बट दिस कल्चर ऑफ एक्सेप्टिंग द फॉल्ट, दैट यस वी मेड अ मिस्टेक एंड वी विल वर्क ऑन इट एंड वी विल मेक इट बेटर, ये हमारे देश से कहीं गायब सा हो रहा है। लोग अपनी गलती पहले मानने को ही तैयार नहीं होते, समझ रहे हो? स्पेशली नेता हमारे यहाँ। और ऐसे बड़े बड़े संस्थानों में भी होता था कि अगर उस पर्टिकुलर पोस्ट की डिग्निटी पर कोई सवाल खड़े करता है तो रिजाइन सबसे पहले, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर मैं सही निकलता हूं तो मुझे बुलाइए वरना मत बुलाइए। ऐसा होता आया है, पर अभी नहीं। रीसेंट एग्जाम्पल सेबी सच ए रेप्यूटेड प्लेस। ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखना, सही तरीके से चीजों को रेगुलेट करना, इन पर विश्वास है लोगों को। और ऐसी प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है, उसमें काम कर रहा है किसी व्यक्ति पर जब आरोप लगता है तो इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उस पर यह आरोप लग कैसे गया, इससे लोगों का विश्वास हिलता है, और यही सारी बात है। एंड इन दिस इंटायर हिंडनबर्ग अडानी सेबी इशू, पीपल चेंज द नरेटिव सो फास्ट। सी, अगर भारतीय स्टॉक मार्केट बढ़ोतरी करता है तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। वी वांट दैट। यही तो डर था कि ये रिपोर्ट लाता है, हमारी गलतियां निकालता है, और उसके बाद हमारा स्टॉक एक्सचेंज गिर जाता है। हम इतने सशक्त हो कि ये गलती निकाल ही ना पाए। ये है सवाल। एंड फिर से बता दूं, सारी फिक्र शेयर मार्केट की है, कहीं वो ना गिर जाए। वो गिर गया तो स्मॉल इन्वेस्टर्स का नुकसान होगा। वैसे ही गवर्नमेंट, निर्मला ताई बहुत मेहरबान है मिडिल क्लास पर, सर्विस क्लास पर, स्मॉल इन्वेस्टर्स पे। हालात ऐसे हो गए ना कि पहले लोग जो नहाने जाते थे तो बाल्टी और मग्गे को चेन से बांध के जाते थे, अब तो साबुन को भी बांधने लग गए हैं। मैं हैरान हूं जी। सवाल एक बहुत छोटा सा सवाल है कि जब सेबी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट दी, तो क्या उस रिपोर्ट में यह मेंशन किया गया कि सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच ने और उनके हस्बैंड ने अडानी की शेल कंपनीज में जो इन्वेस्ट किया था उसकी डिटेल दी, हां कि ना? दैट्स इट। काहे को इतनी सारी बातें कर रहे हो? बस इतने से सवाल का जवाब देना। और कल के दिन सब लोग उछल के कार्यक्रम कर रहे थे, मुंह चिढ़ा रहे थे। मोदी जी के सारे फैंस रूह बिका जीबी की, देखो स्टॉक मार्केट नहीं गिरा। अच्छी बात है नहीं गिरा तो, पर आज गिर गया। और ये हो किस ले रहा है? इतने सारे लोगों का नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक बाहर की कंपनी हमारे लोगों पे आरोप लगा रही है कि हमारे लोग करप्ट हैं। कैसे ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे नैरेटिव को। अरे हम तो चाह रहे हमारा स्टॉक एक्सचेंज बहुत आगे बढ़े, सबका भला हो। और इस बार के बजट में साफ है कि मिडिल क्लास को कोई रियायत नहीं है, उनका अच्छे से तेल निकाला गया है। हर तरह का टैक्स लगाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को आराम दिया गया है। उनसे इतनी उगाई नहीं करेंगे। तो आज जब ये कनेक्शन समझ में आ रहा है तो इस पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। दैट्स इट। नहीं, मैं सच में हैरान हूं जी। एक प्राइवेट कंपनी के सेठ से अगर आपने सवाल पूछ लिया तो ये देश की प्रतिष्ठा पे सवाल कैसे हो गया? मैं हैरान हूं जी। नहीं, मैं सच में बता रहा हूं। बहुत सारे हमारे ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने देश का नाम बहुत रोशन किया है। अब कोई गड़बड़ करेगा तो सवाल बाहर से पूछेंगे, अंदर से पूछे, सवाल का जवाब तो देना चाहिए। आई मीन देयर आर सो मेनी केसेस। ऐसे तो हर्षद मेहता भी लोग कह रहे हैं गलत टाइम पैदा हो गया था। सुब्रोत रॉय सहारा केस, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। ओके गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि कोई भी सवाल पूछा और उसका जवाब गवर्नमेंट के पास नहीं है तो 50 साल पहले चले जाते हैं। नेहरू, इंदिरा, ये सब करते हैं कि उन्होंने क्या किया था, ये बात करके आप अपने आप को अभी बचा लो। तो ये फॉर्मूला बहुत सालों से चल रहा है।
कुछ भी सवाल पूछो कि 50 साल पहले। रूलिंग पार्टी की ये निंजा टेक्निक है कि कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो 50 साल पहले चले जाओ। पर इसी हालात में अगर बीजेपी की कोई नेता 50 साल पहले वाले नेताओं की फोटो अपनी डीपी में लगा ले तो कितनी अजीब बात है। मैं हैरान हूं जी। आई एम टॉकिंग अबाउट कंगना रनौत। आई मीन दैट इज सो लेम कि प्रमोशन की चाह में एक बीजेपी के नेता ने इंदिरा गांधी की डीपी लगा ली। एंड द ट्रेलर ऑफ इमरजेंसी इज कमिंग ऑन 14th of August। कौन कौन फिल्म देखने आएगा क्या लगता है? मैं लिख के देता हूं, कोई नहीं आएगा। एज फार एज दिस मूवी इज कंसर्न, इस मूवी में क्या क्या दिखाया गया? इस मूवी में से आपको दिखाया जाएगा कि अपोजिशन के लीडर्स को कैसे जेल में डाला गया था, कैसे मीडिया को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया था, कैसे सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग किया गया था, कैसे प्रोटेस्ट को दबाया गया था। यही सब देखने को दिखेगा। ये तो आप अब भी देख सकते हो। आइए बहनों। लेकिन एक वो चीज जो इमरजेंसी के समय भी नहीं हुई थी, क्या कि एक बलात्कार के आरोपी बाबा को 10वीं बार पेरोल मिलती है और कोई सवाल नहीं पूछता। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट गुरमीत राम रहीम। ये देखो, ये कारवां निकल गया इनका पैरोल पे। वाह 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 मोदी जी, वाह वाह वाह। सच में बड़ा विषय। कुछ लोग बिना कारण के जेल काट रहे हैं और ये आरोपी सिद्ध हो चुके हैं भाई साहब, और 10वीं बार पैरोल पे बाहर आ रहे हैं। ये सच में बड़ा विषय है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट छोटे छोटे विषय। द वे आवर रेल मिनिस्टर सेड, छोटे से छोटे विषय को एग्जैक्टली ये एक छोटा सा विषय है। न जाने लोग इतनी बात क्यों, एक छोटा सा एक्सीडेंट ही तो हुआ है। छोटे से छोटे विषय को, और ऐसे 3-4 हो चुके हैं, पर ये छोटा सा विषय है। बट ये एक्सीडेंट मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में हुआ है। सो प्लीज डोंट से एनीथिंग, बिकॉज आप इस छोटे से विषय को उठाते हैं तो इन महानुभाव की इमेज को ठेस पहुंचती है। प्लीज छोटी छोटी बातें मत करो यार, प्लीज। ओके, बिकॉज इफ यू डू दैट, फर्स्ट he will show his anger like this, hey, or he will make a reel and cry. But he's a well educated guy. कहां से इतना ड्रामा, नाटक, नौटंकी सीख लिया इन्होंने? क्या हम देश को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्या हम देश को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं? Bingo, you got it right. But yeah, मोदी जी ने स्पीच तब दी थी जब वो ओलंपिक की बात कर रहे थे। मोदी जी तब देश के पीएम नहीं थे, पर उनके पास हर समस्या का समाधान था। यहां तक कि ओलंपिक में मेडल कैसे लाएं ये भी पता था उनको। इस बार 6 आए, इस स्पीच में वो 10-12 तो ऐसे ही ला रहे थे। अब क्या हुआ मोदी जी? आई मीन सीरियसली 6 मेडल्स और गोल्ड एक भी नहीं है। बहुत दुख हो रहा है यार। मतलब तिहाड़ी भी सुना रहा है। यू कांट बिलीव दैट। वो यूक्रेन और इंडिया को कंपेयर कर रहा है कि वहां 2.5 साल से युद्ध चल रहा है, फिर भी वो हमसे डबल मेडल ला रहे हैं। सिर्फ 4.25 करोड़ लोग रहते हैं वहां पे, फिर भी यूक्रेन 12 मेडल ला रहा है और हम 140 करोड़ से ज्यादा होकर सिर्फ 6 मेडल ला रहे हैं। सच में यार दुख हो रहा है इस बार। पर हम सच में कैसे तरस रहे हैं एक एक मेडल के लिए यार। और अभी भी हम उम्मीद बांध के बैठे हैं कि एक सिल्वर आ जाए, एक बार दिला दे। जब देश की बात हो, देश को मेडल मिलने की बात हो, तो सबको एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। यह नहीं कि वो खिलाड़ी और उसके फिजियो जाने, हमको क्या। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेट पीटी उषा जी। शी सेड कि ये तो उनका काम होता है। वजन को मैनेज करना कोच और खिलाड़ी की जिम्मेदारी होती है, ना कि भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नियुक्त चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनशा पादरीवाला और उनकी टीम की। मैडम, शी इज योर प्लेयर, शी इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके साथ खड़े रहें। आप कह रहे हो कि वो जाने, उनका काम जाने। एंड ऑल्सो अंबानी फैमिली, दे वर डोमिनेटिंग दिस इंटायर ओलंपिक। शायद इसलिए मेडल कम आ गए। पर हाँ, एनीवे, पर आप लाइक का बटन दबाने में कोई कसर नहीं रखना। और हाँ, इफ यू लाइक इन दिस सीरीज, प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। लव यू 3000। थैंक यू सो मच। तो करना